हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज बच्चों हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 71 जो कि है इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 10th की एंड इट इज़ डेटेड 29/12/2020 एंड दिस वर्कशीट इज़ टेकन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक चैप्टर नंबर 11 and this is the play The Proposal and it is written by Anton Chekhov। चलिए आइए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले। इस प्ले के जितने कैरेक्टर्स हैं आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। इवान लोमोव, तो आंसर इज इवान लोमोव, LOMOV, इज अ रिच बैचलर हु विशेस टू मैरी नताल्या, द डॉटर ऑफ चुबुकोव who himself is a rich man. All three characters quarrel over trivial issues. तो इवान लोमोव एक रिच बैचलर है जो कि नताल्या से शादी करना चाहता है और नताल्या किसकी डॉटर है? डॉटर मतलब बेटी है चुबुकोव की, CHUBUKOV, चुबुकोव की, जो कि खुद एक रिच मैन है। और तीनों कैरेक्टर्स जो हैं वो आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द क्वेश्चंस। नताल्या, आर्स, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days on end. You can go and put on 15 dress jackets, but I tell you they are ours, ours, ours. तो ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है या फिर ये जो आपकी कॉन्वर्जेशन है वो उस समय की है जब वो लड़ रहे हैं और नताल्या कह रही है कि जो ऑक्सन मीडोज़ हैं, यहाँ पर किस बात पर वो लड़ रहे हैं? वो ऑक्सन मीडोज़ के लिए लड़ रहे हैं। ऑक्सन मीडोज़, ठीक है, ऑक्सन मीडोज़ के लिए लड़ रहे हैं, जहाँ लोमोव कह रहा है कि ऑक्सन मीडोज़ हमारे हैं और नताल्या कह रही है कि ऑक्सन मीडोज़ हमारे हैं। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट, तुम चाहे 2 दिन तक इसको प्रूव करते रहो बात को कि ऑक्सन मीडोज़ तुम्हारे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो ये जो मीडोज़ हैं ये हमारे हैं। तुम चाहे 15 ड्रेस जैकेट चेंज कर लो, तुम बोलते रहो कि ये मेरे हैं, बट एक्चुअली में वो हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine, so there। तो कह रहे कि हमारे हैं और मैं किसी को भी वो लेने नहीं दूंगी। लोमोव, Natalia Stepanovna, I don't want the meadows, but I am acting on principle. If you like, I'll make you a present of them। तो लोमोव भी थोड़ा गुस्से में आ जाता है और कह रहा है कि मुझे मीडोज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चाहिए तुम ले लो, मैं तुम्हें गिफ्ट में दे देता हूँ, बट मैं एक प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, मैं एक रूल की बात कर रहा हूँ, मैं एक सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ कि वो जो मीडोज़ हैं अकॉर्डिंग टू लॉ वो मेरे हैं। नताल्या, आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ बिकॉज दे आर माइन। वो कह रहे हैं कि ये मैं तुम्हें खुद ही गिफ्ट में दे दूँ, क्यों? क्योंकि वो मेरे हैं। तुम कौन होते हो मुझे गिफ्ट में देने वाले? मैं ही तुम्हें वो गिफ्ट में दे दूंगी। योर बिहेवियर इवान वैसिविलविच इज स्ट्रेंज टू से द लीस्ट। तुम्हारा बिहेवियर कितना ज़्यादा स्ट्रेंज है, मेरे मेडोज तुम मुझे गिफ्ट में दोगे। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर। अभी तक मैं सोचती थी कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे नेबर हो। तो इससे पता चलता है कि वो काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते भी थे। तो कह रहे हैं कि कितने टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, मैं तुम्हें एज अ गुड अच्छा नेबर समझती थी, अ फ्रेंड समझती थी। लास्ट ईयर वी लेंट यू आवर थ्रेशिंग मशीन। लास्ट ईयर हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन भी दी थी। ऑल्दो ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग टिल नवंबर। तो कह रहे हैं कि तुम्हें थ्रेशिंग मशीन देने के बाद भी हमें अपना काम रोकना पड़ गया। पुट ऑफ मतलब हमें अपना काम नवंबर तक लिए रोकना पड़ गया, बट फिर भी हमने अपनी थ्रेशिंग मशीन तुम्हें लेंट आउट की, कुछ टाइम के लिए काम करने के लिए दी। बट यू बिहेव टू अस एज इफ वी आर जिप्सीज। पर तुम ऐसे बिहेव करो जैसे हम जिप्सीज हैं। जिप्सीज कौन होते हैं? जो जिनका कोई प्रॉपर घर नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो कह रहे कि तुम हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम जिप्सीज हैं। गिविंग मी माई ओन लैंड, तुम मुझे मेरी अपनी खुद की लैंड देना चाहते हो? इंडीड नो, रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली। ये एक बिहेवियर नहीं है जो नेबर्स का बिहेवियर होना चाहिए। इन माई ओपिनियन इट्स वेरी इम्प्यूडेंट इफ़ यू वॉन्ट टू नो। और ये कह रहे हैं कि बहुत ही रूड तरीका है बात करने का, ये गुड नेबर्स का कोई बिहेवियर नहीं है बात करने का। ठीक है, ये हमारा एक्सट्रैक्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया। चलिए अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस गिवन है अब वो देखते हैं। जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इवान लोमोव फील अबाउट नतालियाज क्लेम टू लैंड।
जब नतालिया ने क्लेम किया कि ये लैंड मेरी है तो इवान लोमोव ने कैसा फील किया? वो बहुत ही खुश था, बहुत ही एजिटेटेड था। एजिटेटेड मतलब बहुत गुस्से में आ गया, या फिर उस क्लेम से वो खुश था कि चलो ठीक है जो तुम क्लेम कर रही हो ठीक है, या फिर वो डर गया? तो इसका आंसर होगा हमारा वो एजिटेटेड था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया एजिटेटेड। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू। अब इन स्टेटमेंट, ये आपको कुछ 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट इज द 2 स्पीकर्स आर आर्गुइंग ओवर अ पीस ऑफ लैंड, कि ये जो दोनों स्पीकर्स हैं वो पीस ऑफ लैंड के लिए लड़ रहे थे। यस। नतालिया रिस्पॉन्ड्स पोलाइटली टू लोमोव, नतालिया जो है पोलाइटली लोमोव से रिस्पॉन्ड कर रही है। नो, वो तो लड़ रही थी। इवान लोमोव एग्रीज दैट ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू नतालियाज फैमिली, और इवान लोमोव मान जाता है कि ऑक्सन मीडोज जो थे वो नतालिया की फैमिली थी। नहीं, वो भी नहीं मानता, क्योंकि वो भी लड़ना शुरू हो जाता है। द 2 families have known each other since long. Yes, वो फैमिलीज एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानती थी। हमने बताया ना, उसने थ्रेशिंग मशीन लास्ट ईयर दी है, तो उसका मतलब वो काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते थे। लास्ट ईयर चुबुकोव फैमिली लेंड देयर थ्रेशिंग मशीन टू लोमोव। देखिए आ गया नेक्स्ट पॉइंट कि क्या चुबुकोव की फैमिली ने थ्रेशिंग मशीन लेंड की थी लोमोव को? यस। तो कौन सी 2 स्टेटमेंट्स जो हैं रॉन्ग हैं? दैट इज सेकेंड वन एंड थर्ड वन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी पार्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर है आपका बी पार्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डज एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल नॉट कोरिस्पॉन्ड टू? एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल मीन्स कौन से जो फ्रेजेस है सिद्धांतों पे चलने वाली बात हो रही है। एक्टिंग इन जस्ट मैनर, डूइंग व्हाट इज राइट, क्या सही है उसके बारे में बात करना, अगेंस्ट द रूल, एक्टिंग ऑन एथिकल मैनर। तो हमारा जो स्टेटमेंट है कि ये तीनों, एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, जस्ट मैनर, ये दोनों सिनोनिम है। डूइंग व्हाट इज राइट, ये भी हमारा है कि हमें सही बात पर चूज करना है। ये अगेंस्ट द रूल, ये जो आपको सी पार्ट दे रखा है, ये इस फ्रेज के बिल्कुल ऑपोजिट दिया हुआ है कि हमें रूल के अगेंस्ट चलना है। तो इसका हमारा स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा? एक्टिंग द रूल। क्लियर? चलिए अब फर्स्ट ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा जी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 गिवन ही नहीं है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया है। ओके, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। What makes Chubukov misunderstand the purpose of Lomov's visit? तो चुबुकोव ने मिसअंडरस्टैंड मीन्स उसको ऐसा क्यों लगा कि वो किस लिए आए हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लोमोव उनके घर किस कारण से आए हैं। तो इसका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड्स दैट लोमोव हैज़ कम टू बोरो मनी। तो चुबुकोव जब लोमोव उनके घर आया तो चुबुकोव को लगा कि शायद वो उससे कुछ पैसे उधार मांगने आया है। He does not reveal his purpose of coming directly. Instead, he says that he has come to trouble him with a request for help. तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर, अब कुछ क्लियर तो बताया नहीं कि वो क्यों आया है यहाँ पर, सिर्फ ये कहा उसने कि मैं यहाँ पर आपको परेशान करने आया हूँ। परेशानी इन द सेंस कि मैं आपसे कुछ हेल्प मांगने के लिए आया हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Ivan Lomov clearly feels some pressure to marry soon. What are the reasons that he mentions? You have to give the answer in 40 to 50 words. कि इवान लोमोव के ऊपर एक प्रेशर था कि उसको बहुत जल्दी शादी करनी है, तो उसने क्या रीजंस दिए जल्दी शादी करने के। लोमोव इज कंसर्न अबाउट हिज मैरिज एंड ही इज ऑलरेडी 35 एंड ही इज़ नॉट हेल्दी एंड फिट इनफ। कि लोमोव जो है अपनी मैरिज को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न था, और वो एक्चुअली में 35 ईयर्स का भी हो चुका था, और इतनी ज़्यादा एज होने के बाद उसको लग रहा था कि शायद उसकी शादी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसके माइंड में, तो इसीलिए उसने अब सोचा कि ये क्रिटिकल एज है कि अब मुझे इस एज में शादी कर लेनी चाहिए। और वो ज़्यादा फिट भी नहीं था, इतना हेल्दी भी नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉन्ट्स टू बी सेटल्ड एंड ही सफ़र्स फ्रॉम एग्जाइटी एंड पाल्पिटेशंस। और इसके अलावा उसको थोड़ा सा एक तो तबीयत तो ठीक रहती ही नहीं थी, पर वो अपनी लाइफ में सेटल्ड लाइफ जीना चाहता था, और दूसरी तरफ उसको थोड़ी सी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी थी।
एंग्जाइटी मीन्स बहुत जल्दी परेशान हो जाता था, बहुत जल्दी थक जाता था। पैल्पिटेशंस मतलब उसकी जो दिल की धड़कन है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती थी। और स्ट्रेंज फियर, कुछ ना कुछ उसके मन में कोई डर बैठा हुआ था जो बार बार उसको वो सामने आता था, तो वो बहुत जल्दी डर जाता था। पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम थी। सो ही डिसाइडेड टू मैरी नतालिया बिकॉज शी विल बी अ सूटेबल वाइफ फॉर हिम हु विल टेक केयर ऑफ हिम। और उसको लगा कि जो नतालिया है वो उसके लिए सूटेबल वाइफ साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो उसका ध्यान अच्छी तरह रख लेगी। क्लियर बच्चों? चलते हैं अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक कॉन्वर्सेशन। चलिए, 5th क्वेश्चन। इमेजिन दैट नतालिया एंड इवान लोमोव रिग्रेट द हीटेड आर्ग्यूमेंट दैट हैपेंड बिटवीन देम एंड दे डिसाइडेड टू अपोलोजाइज। राइट, फ्रेंडली डायलॉग बिटवीन देम। अब इमेजिन करिए कि जो नतालिया और इवान लोमोव जो है वो उन्होंने जो प्ले में आर्ग्यूमेंट की, 2-3 बार जो आर्ग्यूमेंट हुई उनकी, तो उनको लगा कि अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट थी, ये नहीं करना चाहिए थी। तो उन्होंने सोचा कि एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। अपोलोजाइज मतलब टू फील सॉरी। अपोलोजाइज मतलब सॉरी करना, अपनी गलती को मानना। तो उन दोनों के बीच में, नतालिया और लोमोव के बीच में, एक डायलॉग राइटिंग के फॉर्म में अपने कन्वर्सेशन लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्सेशन तो आप जैसे भी लिख सकते हैं, बट मुझे ये ठीक लगा तो मैंने आपके सामने एक कन्वर्सेशन रखी है। चलिए देखते हैं। नतालिया: I really apologize for my rude behavior, Lomov. You came here to propose me for the marriage and I started the argument. कि नतालिया कहती है कि मैं सच में सॉरी फील करती हूँ, मैंने तुमसे बहुत ही रूडली बात की, तुम यहाँ पर शादी का प्रपोजल लेकर आए थे, मुझे पता नहीं चला और मैंने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दी। लोमोव: नो नतालिया, डोंट फील सॉरी, आई थिंक इट वॉज माई मिस्टेक, आई वुड हैव टॉक टू यू पोलाइटली। मेरी गलती है, मैं आया हूँ तो मुझे तुमसे पोलाइटली या तुम्हारे पापा से पोलाइटली बात करनी चाहिए थी। नतालिया: लोमोव, आई थिंक ऑक्सन मीडोज आर योर्स, दे बिलोंग टू यू। कि ये जो ऑक्सन मीडोज थे वो तुम्हारे हैं और तुम ही रखो, तो मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे हैं, तुम ही रखो। मुझसे गलती होगी जो मैंने कहा कि वो मेरे हैं। लोमोव: नाउ वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, दोज ऑक्सन मीडोज बिलोंग टू यू टू। कि अब तो हमारी शादी होने वाली है, मैं तुमसे शादी के लिए प्रपोजल देने आया हूँ, तो अगर हमारी शादी हो जाती है तो हम मैरिड कपल होंगे, तो वो मीडोज तुम्हारे भी होंगे। नतालिया: थैंक यू लोमोव। लोमोव: नतालिया, डू यू नो वन मोर थिंग, दैट योर डॉग स्क्वीज़र इज़ अ वेरी नाइस डॉग। कि जो तुम्हारा डॉग है, आपने प्ले में पढ़ा था कि उनके डॉग के बारे में भी उनकी लड़ाई हो गई थी, तो अब वो डॉग के लिए भी कह रहे हैं कि तुम्हारा डॉग बहुत अच्छा है। नतालिया: थैंक यू लोमोव, यू नो दैट योर गेस इज़ ऑल्सो अ लवली वन। कि तुम्हारा जो गेस है, गेस भी डॉग का नाम था, तो डॉग जो है, गेस जो है वो लोमोव का डॉग है, तो वो कह रही है कि तुम्हारा गेस भी बहुत ही अच्छा है। लोमोव: एज वी आर गोइंग टू टाई अप इन अ सेक्रेड बॉन्ड, वी शुड स्टॉप फाइटिंग टू ईच अदर। लोमोव कह रहे हैं कि अब हम एक दूसरे से शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, तो क्यों ना अब ये जो हम लड़ाई कर रहे हैं उसको यहीं पर छोड़ दिया जाए, यहीं पर विराम दे दिया जाए। नतालिया: येस ट्रूली, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। चलो तुम ठीक कह रहे हो, और चलो अब जितनी हमारी पुरानी बातें हुई, जो भी लड़ाई झगड़े हुए, उनको हम छोड़ते हैं यहीं पर और एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। लोमोव: येस डेफिनेटली, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम। कि मैं भी यही बोलने वाला था, तुमने मेरे मुँह की बात छीन ली और मैं भी यही फील कर रहा था, तो चलो अब हम अपनी नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये हमारी वीडियो वर्कशीट नंबर 71 ख़त्म हो चुकी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर और वर्कशीट नंबर 72 में। टिल देन, बाय।